दौलत का खुमार या ताकत का नशा, कराची में रईसजादों की रेस ने गरीब की जिंदगी छीन ली। डिफेंस खियाबान इत्तेहाद में असिस्टेंट कमिश्नर के भतीजे की गाड़ी तेज रफ्तारी के बाइस उलट गई। कलाबाजियां खाती कार सीधी फूड डिलीवरी बॉय से जा टकराई। जख्मों से चूर फरहान अस्पताल में दम तोड़ गया। ताकतवर मुलजिम पर आंच भी न आई। पुलिस ने रिवायती बेहिस्सी दिखाई। हसन भंगवार की गिरफ्तारी कई घंटे तक छुपाई, फिर शख्सी जमानत पर छोड़ दिया। मजबूर लवाकीन लख्ते जिगर की लाश ठट्टा ले गए। एसएसपी सिटी कहते हैं पोस्टमार्टम करवा लिया। अहले खाना चाहें तो मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। बाइक के साथ इसने टक्कर हो गया। इसने वो स्पीड से आ रहा था, बाइक ऊपर चढ़ाया, इसने ना बच्ची साइड में गिर गई, लेकिन भागने के चक्कर में बच्ची के सर के ऊपर चढ़ाया। सिंध हुकूमत हैवी ट्रैफिक को लगाम डालने में मुकम्मल नाकाम। कराची में एक और हादसा, एक और घर उजड़ गया। कोरंगी क्रॉसिंग के करीब टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 3 साल की फूल सी बच्ची जा बहक। सायरा चचा और भाई के साथ जूस लेने निकली थी, मौत के मुंह में चली गई। पुलिस ने टैंकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। गमजदा वालिद इंसाफ का मुंतजिर। कोरंगी 100 क्वार्टर के करीब भी दिलखराश हादसा, गाड़ी की टक्कर से 4 साल का वसीम जा बहक। पुलिस के दावे धरे रह गए। लाहौर में क्रिमिनल्स बेलगाम। मनावा में डाकुओं की खातून से बालियां नोचने की कोशिश, मुजाहमत पर गोली मार दी। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। शवाहिद की मदद से मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। जल्द कानून की पकड़ में होंगे, पुलिस का दावा। लाहौर में खवातीन को हिरासा करने वाला एक और शख्स अपना ही पिस्टल चलने से जख्मी। हुकाम के मुताबिक सीटीडी ने कैंट में खवातीन को हिरासा करने वाले मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा। फरार की कोशिश में पिस्टल चल गया। मुलजिम का वीडियो बयान भी सामने आ गया। लाहौर के रेस्टोरेंट में डकैती करने वाले सफाक मुलजिमान कानून की गिरफ्त में आ गए। मुख्तलिफ वारदातों में लूटे गए 12 लाख रुपए और असलहा बरामद। मुलजिमान साबका रिकॉर्ड याफ्ता निकले। सरगना ने 4 साल कैद काटने के बाद बाहर आकर गैंग बनाया और मुतादिद वारदातें की। मुलजिमान मजीद तफ्तीश के लिए सीसीडी के हवाले। वजीर आजम शहबाज शरीफ 2 रोजा सरकारी दौरे पर दोहा पहुंच गए। वजीर मुमलिकत डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज अल खलीफी ने इस्तकबाल किया। वजीर आजम अमीर कतर से 2 तरफा मुलाकात करेंगे। इक्तसादी ताउन, तिजारत, सरमायाकारी समेत दीगर अमूर पर गुफ्तगू होगी। सिर्फ जनाजे उठाने के लिए नहीं है। पाकिस्तान जो है वो इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। तरलाई में मस्जिद पे हमला हुआ, बन्नू और बाजोड़ में खुदकुश हमले हुए। इन तमाम के ताने बाने जो हैं वो अफगानिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान के एक एक शहीद का, खा वो सिविलियन हो, खा वो हमारा सिक्योरिटी फोर्सेज से हो, उसके खून का बदला लिया जाएगा। पाकिस्तान के एक एक चप्पे का दिफा किया जाएगा। अब जनाजे नहीं उठाएंगे, भरपूर जवाब देंगे। खून के हर कतरे का हिसाब लेंगे। पाकिस्तान की अफगानिस्तान को वार्निंग। फिजाई कार्रवाई को हक़ दिफा करार दे दिया। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे अफगानिस्तान है। तालिबान रजीम को कई बार दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों की तफसील फराहम की, मगर अफगान हुकूमत ने दहशतगर्दी रोकने के लिए कोई संजीदा कोशिश न की। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई इंटेलिजेंस बेस्ड की बुनियाद पर की गई। फितना और खवारिज के तरबीती मराकज़ को निशाना बनाया। फिजाई हमलों में 100 से ज्यादा दहशतगर्दों के हलाक होने की इत्तला है। मुल्क दुश्मनों के गिर शिकंजा, मजीद सख्त। सिक्योरिटी फोर्सेस का चुन चुन कर निशाना बनाने का मिशन। 9 खवारिज हलाक। डेरा इस्माइल खान में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में भारतीय हिमायत याफ्ता 4 दहशतगर्द मारे गए। पशीन में भी सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। एक खुदकुश हमलावर समेत 5 फितनुल खवारिज अंजाम को पहुंचे। खैबर पख्तूनख्वा में शरपसंदों का बुज़दिलाना वार। करक के थाना खुरम की हुदूद में दहशतगर्दों का हमला, 3 अफसर का शहीद। DPO के मुताबिक जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था। दहशतगर्दों ने एम्बुलेंसेस को निशाना बनाया। मादरे वतन पर जान कुर्बान करने वाले बेटों का सफर आखिरत। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह की मुकम्मल फौजी एजाज के साथ तदफीन। नमाज जनाजा में सीनियर फौजी अफसरान, इलाका माहिदीन और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। फाइनल का मिशन, ग्रीन शर्ट्स को जीत की तलाश। पाकिस्तान का आज इंग्लैंड से मुकाबला। वर्ल्ड कप सुपर 8 राउंड के अहम मैच के लिए शाहीनों की प्लानिंग मुकम्मल। प्लेइंग 11 पर मुशावरत जारी। हमारे पास बेहतरीन स्पिनर हैं, इंग्लिश टीम को टफ टाइम देंगे। साहबजादा फरहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
सुपर 8 में पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच बारिश की नजर हुआ। कल ग्रीन शर्ट्स को जीत मिली और कीवीज भी बाकी दोनों मैचेस में फातेह रहे, तो पाकिस्तान श्रीलंका को हराए बगैर भी टॉप 4 में जगह बना लेगा। बानी पीटीआई के इलाज के मामले पर सेनेट में फिर गर्मागर्मी। ऑपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास का बानी को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल और 4 अरकान पार्लियामेंट को जेल में मुलाकात के लिए भेजने का मुतालबा। हुकूमत को मुफाहमत की तरफ आने की दावत, कहा दिल बड़ा करें, आगे बढ़कर चीजों को ठीक करें। राना सनाउल्लाह का जवाब, कहा जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। डॉक्टर्स ने जेल में इलाज को दुरुस्त करार दिया। सेहत के मामले पर सियासत से गुरेज किया जाए। ऑपोजिशन को मशवरा दिया कि अगर इलाज पर एतराज है तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें। बानी से मुलाकात और मुकदमात की समाअत के लिए तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना। सेनेट में अपोजिशन लीडर और अरकान पार्लियामेंट की शिरकत। रहनुमाओं की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात, मुतालबात से आगाह किया। सलमान अकरम राजा कहते हैं बार बार यहाँ आएंगे, कानून का हर दरवाजा खटखटाएंगे, पार्लियामेंट समेत हर जगह एहतजाज करेंगे। बानी की सेहत के बारे में किसी भी सरकारी रिपोर्ट या सरकारी अस्पताल में इलाज पर एतबार नहीं करेंगे। सानिहा गुल प्लाजा में हौलनाक आतिशबाजी। इदारों ने जिम्मेदारी माचिस से खेलने वाले बच्चों पर डाल दी। जुडिशल कमीशन में सब अच्छा की रिपोर्ट दे दी। सानिहा गुल प्लाजा के जिम्मेदारों के तयन के लिए जुडिशल कमीशन की एक और बैठक। डीआईजी, एसएसपी सिटी और डायरेक्टर सिविल डिफेंस की पेशी। बयानात रिकॉर्ड करा दिए। रेस्क्यू में कोई रुकावट ना होने का दावा। म्यूनिसिपल कमिश्नर ने प्लॉट की तफसीलात दे दी। एमकेएम की फरीक बनने की दरख्वास्त वसूल करने से कमीशन की माजरत। फारूक सत्तार का इजहार अफसोस। जिस तरह की इंक्वायरी हो रही है, इंसाफ की उम्मीद नहीं। एमक्यूएम का सानिहा गुल प्लाजा की तहकीकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। फारूक सत्तार का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नाम बदलकर सिंध पीपल्स पार्टी रखने का मशवरा। कहा जियाले कराची पर कब्जा करना चाहते हैं, उनसे सिंध का गवर्नर बर्दाश्त नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी को 18 साल की कारकर्दगी का जवाब देना होगा। सिविल और मिलिट्री इदारे अहलियाने कराची को उनके रहमो करम पर ना छोड़ें। वफाकी वज़रा सोची समझी मुहिम के तहत सिंध हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा और साजिशों में मसरूफ। पार्टी क़यादत वफाकी हुकूमत से मामले पर संजीदगी से वजाहत तलब करे। शर्जील इनाम मेमन का मुतालबा। एमकेएम रहनुमाओं की तकारीर नफरत अंगेज करार दे दी। मशरिक़े वस्ता में कशीदगी। ईरान और अमेरिका में बदअतमादी बरकरार। तेहरान ने नताइज के बगैर मुज़ाकरात बेफायदा करार दे दिए। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक अमेरिकी हुकाम के कौल और फ़ेल में तज़ाद है। एक फरीक को तमाम मुतालबात मानने पर मजबूर करने से बातचीत नाकाम होगी। ईरान का रूस से मिसाइलों के हुसूल का मुआहदा। 59 करोड़ डॉलर में अगले 3 बरस के दौरान 2500 मिसाइल मिलेंगे। यूरोपीय यूनियन भी ताकत के इस्तेमाल की मुखालफत। ईरान की कमजोर पोजीशन से फायदा उठाकर मसले का सफाती हल ढूंढने पर जोर। कोई मुल्क सुप्रीम कोर्ट के फैसले से फायदा उठाने की कोशिश न करे। अमेरिकी सदर ट्रंप की वार्निंग। कहा ऐसे ममालिक जिन्होंने कई दिहाइयों तक अमेरिका का इस्तेहसाल किया, उन्हें बहुत ज्यादा टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। बतौर सदर टैरिफ के लिए कांग्रेस की मंजूरी दोबारा लेने की जरूरत नहीं। सुपर 8 मरहले में वेस्ट इंडीज का पावर शो। जिम्बाब्वे को 107 रन के बड़े मार्जिन से हरा दिया। 255 रन के ताक़ुब में जिम्बाब्वे की टीम 147 रन पर आउट। वेस्ट इंडीज के शिमरॉन हैकमैरिन की धुआंधार बैटिंग। 34 गेंदों पर 84 रन बना लिए, 7 छक्के लगाए। पाउल की भी 50। कुछ फ्रेंचाइज के लोग लालच देते हैं कुछ लोगों को, इसलिए कि मुझे भी एक बार फोन आया था, बस इतना काफी है कहना। किसी को डेब्यू करा दिया उसको कह के, और कई लोग थे कि फिर कहते प्रूफ दो, फलाना दो, प्रूफ भी दे देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, प्रूफ देंगे। ख्वाजा नाफे को फ्रेंचाइज के दबाव पर खिलाया गया। पीएसएल टीमें लोगों को लालच देती हैं, कभी किसी का डेब्यू करा दिया, किसी को एंट्री दिला दी, सबूत भी दे सकता हूं। तौसीफ अहमद का दावा। प्रोग्राम जोर का जोड़ में साबिक टेस्ट क्रिकेटर ने कहा ग्रेड 2 क्रिकेटर को अनफिट होने के बावजूद पाकिस्तान के लिए सिलेक्ट किया गया।
वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के लिए हॉकी टीम के मैनेजमेंट का ऐलान, ताहिर जमान की छुट्टी, ख्वाजा जुनैद हेड कोच होंगे। इवेंट 1 मार्च से मिस्र में होगा। पीएचएफ के एडहॉक सदर मोहिनुद्दीन वानी की खिलाड़ियों से मुलाकात, हर मुमकिन सहूलियात की यकीन दहानी। माह रमजान की रहमतें और बरकतें, बारूद से तबाहाल गजा की गलियों में खुशियां लौट आईं। सहरी के वक्त हर तरफ डफली की गूंज, नौजवानों के रिवायती गीत, बच्चे खुशी से निहाल। और माह रमजान की बरकतें, अशरा रहमत की नूरानी सातें, समा की खुसूसी ट्रांसमिशन, इफ्तार का समा में ज़कात के निसाब पर गुफ्तगू, बनो समा की आवाज़ में मजीद 4 उम्मीदवारों ने हदिया नात पेश किया।